नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली का पत्ता कटने वाला है? क्या देश के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के संविधान में संशोधन का सारा खेल जय शाह को इसका मुखिया बनाने के लिए खेला गया है? अब यह सवाल पूछा जाने लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के कानून में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद सौरव गांगुली और जय शाह 2025 तक बीसीसीआई का हिस्सा बने रह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद बीसीसीआई में नए पत्ते फेंटे जाने लगे हैं और कहा जाने लगा है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के दिन बोर्ड में लदने वाले हैं। अब जय शाह को बोर्ड अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है। वो अभी बीसीसीआई के सचिव की भूमिका में है। इसको ठीक से समझिए कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में अमित शाह के बेटे की सत्ता को बरकरार रखने के लिए खेल के नियम कायदों के साथ खेला किया गया है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के नियम कायदों को लेकर 2018 में कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों के मुताबिक बोर्ड के संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई पदाधिकारी लगातार 6 साल तक यानी 2 बार पद पर बना रहता है तो वो अगले 3 साल तक किसी पद पर नहीं रह सकता। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है, यानी ब्रेक लेना होगा। इस कमेटी की सिफारिशों को खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पदाधिकारी किसी राज्य के बोर्ड में 3 साल रहे और फिर उसके फौरन बाद बीसीसीआई में 3 साल रहे तो भी इसको 6 साल माना जाएगा। इसके बाद वो फिर से ना तो राज्य के क्रिकेट बोर्ड में और ना ही बीसीसीआई में 3 साल तक किसी पद पर रह सकता था। इस नियम की वजह से सौरव गांगुली के अध्यक्ष और जय शाह के बीसीसीआई के सचिव की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि दोनों बोर्ड में 6 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सौरव गांगुली 23 अक्टूबर 2019 को बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे। इसके पहले वो 2014 में बंगाल क्रिकेट संघ के सचिव बने थे और फिर 2015 में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब वो लगातार 8 साल से बोर्ड के पदों पर है। इसी तरह जय शाह 2014 में गुजरात क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव बने थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका कार्यकाल 8 सितंबर 2013 से ही शुरू हो गया था, यानी सितंबर 2013 से अक्टूबर 2019 तक वो गुजरात क्रिकेट संघ से जुड़े रहे। इसके बाद 24 अक्टूबर 2019 को उन्हें बीसीसीआई का सचिव बनाया गया। मतलब उन्हें भी कोई 9 साल हो रहे हैं। संविधान के मुताबिक वो इसके बाद अगले 3 साल तक बीसीसीआई के किसी भी पद पर नहीं रह सकते थे। इसी के बाद बीसीसीआई का संविधान बदलने की कवायद शुरू हो गई। बोर्ड ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म करने की इजाजत मांगी थी। इस मामले में बीसीसीआई का कहना है कि कूलिंग ऑफ पीरियड किसी सदस्य के एक ही स्थान पर लगातार 6 साल तक पद संभालने के बाद आना चाहिए, ना कि स्टेट फेडरेशन या बीसीसीआई या दोनों को मिलाकर। मतलब अब राज्य क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के कार्यकाल को एक साथ नहीं माना जाएगा। ऐसे में कोई अधिकारी राज्य क्रिकेट संघ में 6 साल काम करने के बाद बीसीसीआई में भी 6 साल काम कर सकता है लगातार। इसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा। जाहिर सी बात है, यह पूरी कवायद गांगुली को बरकरार रखने के लिए तो की नहीं गई होगी। संविधान संशोधन की इजाजत के बाद कहा यह जा रहा है कि सौरव गांगुली 3 साल और अध्यक्ष बने रह सकते हैं और जय शाह सचिव बने रह सकते हैं, लेकिन यह बात इतनी साधारण है नहीं। सच यह है कि बीसीसीआई से सौरव गांगुली का पत्ता काटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। या तो उन्हें जय शाह का जूनियर बनकर बोर्ड में रहना होगा और नहीं तो उन्हें जाना होगा। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीसीसीआई में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बोर्ड जल्दी ही अपनी सालाना आम सभा यानी एजीएम बुलाने जा रहा है। संविधान में संशोधन का फैसला करने के बाद राज्य संघों को नए सिरे से चुनाव के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद बीसीसीआई के चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के मौजूदा अधिकारी इसी महीने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। इसी चुनाव में क्रिकेट के खेल का सबसे बड़ा खेला होने वाला है। इस समय क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रहेंगे या जाएंगे। राजनीति और क्रिकेट के रिश्ते को समझने वाले कहते हैं कि सौरव गांगुली के लिए बोर्ड में आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि राज्यों के जो चुनाव होंगे
उसी में उनकी छुट्टी करने की तैयारी हो चुकी है, पत्ते फेंटे जा चुके हैं। 15 राज्यों के क्रिकेट संघ जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने के लिए अभी से भूमिका बनाने में जुट गए हैं। ज्यादातर सदस्यों ने दलील दी है कि कोरोना के बावजूद आईपीएल को सफल बनाने में जय शाह की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ ही आईपीएल के मीडिया अधिकारों से बोर्ड को 48,390 करोड़ रुपए की कमाई हुई है और इन सब का श्रेय सौरव गांगुली या किसी और को नहीं, सचिव जय शाह को जाता है। कुछ राज्य क्रिकेट संघों का तो साफ कहना है कि यह सही समय है जब शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कमान सौंप दी जानी चाहिए। सभी संघ उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। यही सवाल उठता है कि अगर जय शाह बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं तो सौरव गांगुली का क्या होगा? क्या वो जय शाह के जूनियर बनकर बोर्ड में रहने को राजी होंगे? क्योंकि अभी तक सारे फैसले उन्हीं के हस्ताक्षर से होते रहे, वो बोर्ड की सारी बैठकों की अध्यक्षता करते रहे। लेकिन जय शाह के अध्यक्ष बन जाने के बाद गांगुली की वो हैसियत नहीं रह जाएगी। गांगुली का एक शानदार क्रिकेटिंग करियर रहा है, उन्होंने अपनी जिंदगी क्रिकेट के नाम की है। दूसरी तरफ जय शाह की क्रिकेट प्रशासन में एंट्री पैराशूट से हुई है। अगर वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे ना होते तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। जय शाह की अभी भी उम्र केवल 33 साल है और वो मात्र 24 साल की उम्र में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में पदाधिकारी बन चुके थे। जाहिर सी बात है, गांगुली के सामने क्रिकेट के तजुर्बे में जय शाह कहीं नहीं ठहरते। ऐसे में गांगुली के सामने यह दुविधा जरूर रहेगी कि अगर नए चुनाव के बाद उनके पर कतरे गए तो क्या वो बोर्ड में जय शाह के नीचे रहकर काम करना पसंद करेंगे? क्योंकि जो नए कायदे बन रहे हैं उसके हिसाब से बीसीसीआई में अगर रहना है तो शाह की जय जय करना है। कुछ लोगों का कहना है कि गांगुली खुददार आदमी है, वो इस स्थिति में काम करने की बजाय बोर्ड को छोड़ना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बोर्ड में रहना या ना रहना अब गांगुली के हाथ में रह ही नहीं गया है। जय शाह इतने सक्षम नहीं है कि वो अकेले दम पर बोर्ड को चला सके, इसीलिए वो बोर्ड में रहेंगे भी और जय जय करेंगे भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।